दोस्तों वेलकम टू माजिद गुरा यूट्यूब चैनल। अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक मीटर का आपको तारफ़ देंगे। ये जो मीटर है नेटवर्किंग के हवाले से जो लोग नेटवर्किंग का काम करते हैं उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नेटवर्किंग का मतलब दोस्तों ये है कि चाहे आप कंप्यूटर नेटवर्किंग करते हों या टेलीफोन नेटवर्किंग करते हों या लैन केबल हो या BNC हो या टेलीफोन की जो केबल्स होती हैं वो हो या इस तरह के मुख्तलिफ़ केबल्स जो हैं, चाहे कि सिक्योरिटी कैमरे हैं उनकी नेटवर्किंग हो, उसके अंदर फॉल्ट को ट्रेस करने के लिए कहां से तार डैमेज है, तार को लोकेट करने के लिए कि कौन सी तार कहां जा रही है, इस तरह के फॉल्ट हैं वो ट्रेस करने के लिए मिनटों सेकंडों के अंदर ये मीटर जो है एक ज़बरदस्त चीज़ होती है। नेटवर्किंग वाले लोगों के पास ये ज़रूर होना चाहिए। अभी खोलकर आपको सारे इसके फंक्शन और इसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसके अलावा मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें तो सिर्फ ये नेटवर्किंग टेस्टर भी नहीं है और भी इसके अंदर फंक्शन है। 3-in-1 है, यानी कि 3 तरह के मल्टीमीटर इसके अंदर हैं। सबसे पहले तो है नेटवर्क केबल टेस्टर है। ये जो मीटर है नेटवर्क केबल टेस्टर के अलावा विजुअल फॉल्ट लोकेटर भी है। ये विजुअल फॉल्ट लोकेटर का मतलब है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है उसको आप 10 किलोमीटर तक देख सकते हो कि क्या उसके अंदर फॉल्ट। और तीसरा इसके अंदर मल्टीमीटर का मतलब है जो कि एक रेगुलर मल्टीमीटर होता है, उसके सारे के सारे फंक्शन इसके अंदर मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि 3-in-1 जो है किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्या क्या इसके अंदर फीचर है। दोस्तों ये बॉक्स है, जैसा कि सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल बता दूं। ये टूल टॉप कंपनी का है, इसका मॉडल है ET628+3ID। तो ये जो ET628 है, इसके अलावा भी इनके कुछ वेरिएंट मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास ये है तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि अगर आप देखें तो इस तरह के एक बॉक्स के अंदर आता है। यहाँ से आप इसको कैरी कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से आप बड़ा ही प्यारा और अच्छा इसका बॉक्स है, जिसके अंदर मेरा ख्याल है कहीं पर भी आपने लेकर जाना हो तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हम इसको खोलकर अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये हमारी मेन डिवाइस है। इसको आप नेटवर्क स्कैनर या आप इसको ट्रांसमीटर या कुछ भी या मल्टीमीटर आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पर भी वही मॉडल दिया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का ये है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो पाम साइज़ इसका साइज़ है। यहाँ पर इसका बड़ा जो है ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले है। यहाँ पर 4 बटन लगे हुए हैं। यहाँ पर इसके जितने भी फंक्शन हैं ना ये मल्टीमीटर के हैं, यानी कि मल्टीमीटर की प्रोब्स यहाँ पर लगेंगी। साइड से देखिए ना तो यहाँ पर भी लैन केबल जो है RJ45 केबल जो है वो 2 लगती हैं। टेस्ट और स्कैन करने के लिए उन्होंने कहा कि ये पोर्ट यूज़ कीजिए। PoE वोल्टेज अगर आपने मालूम करनी हो उस केबल के अंदर तो इस पोर्ट को यूज़ कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रेड लेज़र लाइट लगी हुई है, रेड लेज़र। यहाँ से आप जो है फाइबर ऑप्टिक केबल को चेक कर सकते हो 10 किलोमीटर तक। दूसरी तरफ आइए तो यहाँ पर टाइप C की चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पर लेंथ, जब आपने किसी भी केबल की लेंथ मालूम करनी हो तब आप इस पोर्ट को यूज़ करोगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि PoE डिवाइस को यहाँ पर मत अटैच कीजिएगा। PoE डिवाइस का मतलब यह है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज आ रही हो उसको अगर आपने यहाँ पर अटैच कर दिया तो ये डिवाइस जो है ज़ाया हो जाएगी। इस चीज़ को नोट फरमाएं। इसके अलावा पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर बीप जो ये देता है उसका स्पीकर लगा हुआ है। तो ये जनाब हमारा मल्टीमीटर है। उसके बाद देखिए तो दोस्तों ये हमारा रिसीवर है, छोटा सा रिसीवर। ये भी पाम साइज़ है। जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पर G लिखा हुआ है। ये LED लाइटें लगी हुई हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो RJ45 कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट होगा। ठीक है जी, लाइटें लगी हैं और यहाँ पर एक बटन जिसके ऊपर मोड लिखा हुआ है और ये वॉल्यूम वाला बटन है, ये देखिए। और यहाँ पर इसके LED लाइट जलती है। इसको आप ऑन करोगे तो यहाँ से LED लाइट जलेगी जिससे आप कुछ भी देख सकते हो। टॉर्च भी इसके अंदर है। यहाँ पर इसके स्पीकर लगा हुआ है और ये जो इसका एरिया है इससे आप नेटवर्किंग केबल के अंदर देख सकते हो कि कहाँ तक उसका कनेक्शन ठीक है, ये ख़राब है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर बैटरी डलती है, वो यहाँ पर डलेगी। इसके अंदर 9 वोल्ट बैटरी डलती है, वो मैं यहाँ डालकर इसको बंद कर देता हूँ। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये हमारा जो मल्टीमीटर है उसकी प्रोब्स हैं यहाँ पर जो अटैच होंगी, जिससे हम इसको बतौर मल्टीमीटर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप ये देखो तो ये टाइप के की टेम्परेचर प्रोब है। ये देखिए ये मल्टीमीटर के आगे लगेगी और दूसरी तरफ ये बल्ब है जिससे हम टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। एक टाइप C की चार्जिंग लीड निकली है। एक RJ45 केबल छोटी सी निकली है। एक और RJ45 कनेक्टर है एक तरफ और दूसरी तरफ एलिगेटर टाइप कनेक्टर हैं।
मल्टीमीटर को होल्ड करने के लिए ये एक छोटी सी डोरी इसमें से निकली है और 3 निकली हैं नेटवर्क रिमोट आईडी। नेटवर्क रिमोट आईडी क्या होती है, जैसे कि अगर आप देखें तो ये नेटवर्क रिमोट आईडी है, एक इसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके RJ45 कनेक्टर कनेक्ट होगा और इसके ऊपर कुछ भी नहीं, इस तरह का छोटा सा एक बॉक्स ही होता है। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल निकली है और इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं। आइए अब हम इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। दोस्तों जब आपने नेटवर्क केबल टेस्टर को ऑन करना हो तो सबसे पहले यह पावर बटन है, इसको आप दबाए रखोगे तो 2 सेकंड के बाद आपका जो है नेटवर्क टेस्टर जो है ऑन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो ये M लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ। इसको हमेशा यूँ याद रखिए कि जो भी फंक्शन इसका ऑन होगा वो यहीं पर लिखा हुआ आ जाएगा कि अब लेंथ लिखा है तो इसका मतलब ये केबल की लेंथ मालूम करेगा। M का मतलब है मीटर्स। अब इसी बटन को आप दोबारा दबाओगे तो उससे अगला फंक्शन आ जाएगा। अब फीड्स के अंदर ये लेंथ मालूम करेगा। फिर आप इसी बटन को दबाओगे तो अब ये टेस्ट करेगा कि आया कि केबल के कनेक्शंस ठीक हैं या नहीं। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कि अब ये पोर्ट आपने यूज़ करनी, आपको बताता ही रहेगा साथ साथ टेस्ट है। उसके बाद फिर आप दबाइए इस बटन को तो डिजिटल स्कैन आ गया, अभी आप इसी पोर्ट को यूज़ करोगे। उसके बाद फिर आप दबाइए तो अब वोल्टेज मालूम करेगा इसी पोर्ट को। देखिए जैसे जैसे आप दबाते हैं अब रेड लेज़र का मतलब ये है कि अब ये देखिए इसने रेड लेज़र यहाँ पर जला दिया है, ये देखिए, जिससे आप जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर फॉल्ट को लोकेट कर सकते हो कि क्या उसके अंदर फॉल्ट है। उसके बाद फिर ही आप इसी बटन को दबाते हो तो फिर ऐसे फंक्शन चेंज से चेंज। अब देखिए यहाँ पर ये पहुँच गया, इसका मतलब है कि अब अगर आपने वोल्टेज मालूम करनी है POE की तो ये आप यूज़ करोगे। ऐसे ही ये काम करता है, ठीक है जी। अब फिर आप इसको दबाएंगे तो फिर यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास एक केबल है छोटी सी, मैं जल्दी से आपको इसकी टेस्टिंग करवा देता हूँ। देखिए लैन केबल है, हमने इसकी मालूम करना है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो उसके लिए आप सबसे पहले देखिए ये किस टाइप की केबल है, ठीक है जी। केबल मैं जिस टाइप की है यहाँ पर मैं वो फंक्शन इसके ले आता हूँ। ये लीजिए जी मैंने सेट कर दिया। अब उसके बाद केबल यहाँ पर जस्ट कनेक्ट कर देनी है, दूसरी तरफ से आपने कुछ नहीं करना। ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये मुझे पता चल गई 1 मीटर है, तो वाकई ही 1 मीटर है। फिर इसी बटन को मैं दबाता हूँ तो फीड्स के अंदर 3.2 फीड्स इसने मुझे बता दिया है। यहाँ से मैंने मालूम कर ली इसकी लेंथ। तो ये फंक्शन बड़ा ज़बरदस्त है जिससे आप किसी भी केबल की लेंथ मालूम कर सकते हो। फिर इसी बटन को दबाइए, उसके बाद आ गया है टेस्ट। अब मैंने आपको टेस्ट का बताना है कि टेस्ट फंक्शन किस तरह से इसका काम करता है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक छोटा सा RJ45 क्लिप है। मैं इसको एक तरफ से यहाँ पर नेटवर्क टेस्टर के अंदर लगा देता हूँ, दूसरी तरफ मैं इस रिसीवर के अंदर लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मुसलसल हर लाइट जो है जल रही है, जिसका मतलब ये है कि ये मुकम्मल तौर पर केबल जो है कनेक्टेड है। यस, जैसे कि अगर आप यहाँ पर भी देखें तो 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से ही कनेक्टेड है। जैसे कि अगर आप ये देखिए है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट को बढ़ाता हूँ। ये मेरे पास एक दूसरी केबल है, इसको मैंने एक तरफ इसके अंदर लगा दिया, दूसरी तरफ से मैं इसको इसके अंदर लगा देता हूँ। तो देखिए क्या सेम वही फंक्शन कर रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 2 3 उसके बाद 6 और उसके बाद कोई भी लाइट यहाँ पर नहीं जा रही। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 1 2 3 और 6 कनेक्टेड हैं, बाकी जो हैं वो कनेक्टेड नहीं है। इससे मुझे पता चल गया कि केबल कौन सी कनेक्टेड है और कौन सी नहीं है। उसके बाद इससे अगला फंक्शन चेक करने के लिए दोस्तों इसी बटन को आप दबाइए तो डिजिटल स्कैन आ गया है। अब डिजिटल स्कैन का आपको मैं बताता हूँ। ये रिसीवर है दोस्तों, इसका मैंने आपको नहीं बताया था कि किस तरह से काम करता है। दोस्तों जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मोड बटन है, इसको आप दबाए रखें तो ये ऑन हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर ब्लू लाइट जा रही है, ब्लू लाइट का मतलब है कि डिजिटल स्कैन है। फिर अगर आप दबा देते हो तो ब्लू लाइट ब्लिंक करने लग पड़ती है, जिसका मतलब है कि अब ये वाइब्रेशन मोड के ऊपर है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप दबा देते हो तो ये रेड लाइट जल पड़ती है, जिसका मतलब है कि रेड इज इक्वल टू एनालॉग, कि अब ये एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर काम कर रहा है। फिर आप दबा देते हो तो फिर ये ब्लू इज इक्वल टू डिजिटल के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने मुझे बताया है कि डिजिटल स्कैन करने के लिए आप अपनी केबल को यहाँ पर लगाइए। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये RJ45 केबल है, इसको पास लगा दो तो देखिए दूर जाती है तो कुछ भी नहीं, पास जाती है तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ही केबल इसके पास आती है उससे ये जो है बीप देनी शुरू कर देता है, जिसका मतलब ये है कि आया कि केबल के अंदर कनेक्शन मौजूद है या नहीं है। ये कुछ दूर से ही जो है आवाज़ देनी शुरू करता है। जैसा कि अगर आप देखें तो कुछ दूर से ही इसने बीप देना शुरू कर दिया, जिससे आप अगर वायर आपकी दीवारों के अंदर है तब भी आप जो है मालूम कर सकते हो। अगर मैं इसको यूँ दबा देता हूँ तो उसके बाद आप ये वाइब्रेट करेगा। देखिए जो ही मैं इसको पास लेकर जाऊँगा केबल की वाइब्रेट करेगा।
अब ये वाइब्रेट कर रहा है। उसके बाद दोस्तों फिर आप दबा देते हो तो अब ये जो है ये एनालॉग सिग्नल के ऊपर चला गया। लेकिन उसके साथ अगर आप यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से भी मुझे एनालॉग डिजिटल मुझे एनालॉग करना होगा। ये देखिए यहाँ इस बटन को दबाकर मैंने चेंज कर दिया। आप देखिए अब एक डिफरेंट तरह का जो बीप जो है वो आ रहा है। अब उसके बाद चलिए इससे आगे मैं आपको फंक्शन बताता हूँ। फिर यहाँ पर आते हैं, फिर इसी बटन का दबाता हूँ तो अब ये वोल्टेज मालूम करेगा। वोल्टेज मालूम करने के लिए मेरे पास RJ45 जैक है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। दूसरी तरफ से मैं बैटरी को लगा देता हूँ। तो जैसा कि अगर आप दें 3.9 जो है वोल्टेज आ गई है। उसके बाद अगर आप देखिए तो फिर मैं इसी बटन का दबाते हैं तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया। मतलब ये है कि यहाँ पर आउट ऑफ रेंज लिखा हुआ है, जबकि दोनों अगर आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर देखिए सिर्फ रेजिस्टेंस आ गई है। ठीक है जी, इसको भी उतार दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट चलिए, जहाँ कर देखिए रेड लेज़र है, इसका मैंने फंक्शन आपको पहले बता दिया। उसके बाद फिर इसी बटन को दबाइए तो यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर भी आप अपने केबल के मुख्तलिफ टेस्ट कर सकते हो, उनकी देख सकते हो कि कौन सा नंबर कौन से नंबर से आगे कनेक्टेड है। ठीक है ना जी, इस तरह के अगर आपने मालूम करना हो कि यहाँ से कौन सी केबल वहाँ पर कौन से कनेक्टर से मौजूद है तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं। फिर आप इसी बटन को दबाएं तो यहाँ पर ID लिखा हुआ आ गया। अब ID में आपको बताता चलूँ कि ID क्या चीज़ है। मैं अपनी RJ45 केबल इसके अंदर कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये देखा मेरे हाथ में एक रिमोट ID है, इसके अंदर मैं यूँ ही लगाते देता हूँ। यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ गया, 2 लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पर अगर आप इसके पीछे भी देखें तो रिमोट ID 2 लिखा हुआ है, रिमोट ID 2, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये केबल कहाँ पर जा रही है। देखिए यूँ ही अगर मैं कोई और लेता हूँ तो उसके अंदर देखिए रिमोट ID 3 लिखा हुआ, ये लगा देता हूँ तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ आ गया। जो भी आप रिमोट ID लोगे, ये रिमोट ID जो है 1 है तो मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 लिखा हुआ आ गया है। इस तरह से आप रिमोट ID में बहुत सारी केबल्स की पहचान कर सकते हो कि कौन सी केबल कहाँ पर जा रही है। उसके बाद अगर फिर आप इसी बटन को दबाइए तो ये पो वोल्टेज यहाँ पर ब्लिंक आ रहा है ना, जिसका मतलब है कि PoE वोल्टेज आप मालूम कर सकते हो। PoE वोल्टेज के बारे में आपको बताता चाहूँगा दोस्तों, ये जो RJ45 केबल होती है ना, ये सिर्फ सिग्नल नहीं देती, ट्रांसमिशन नहीं करती डेटा की, इसके अलावा इसके अंदर करंट भी आता है, वोल्टेज भी आती है। क्योंकि बात करता अगर आप देखें डिजिटल कैमरे वगैरह सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए होते हैं, उनके अंदर सिर्फ RJ45 केबल लगी हुई होती है, कहीं पर उनको अलग सप्लाई नहीं दी हुई होती। तो वह इसी केबल से ही अपनी वोल्टेज भी ले देते हैं। वो वोल्टेज आपने चेक करनी हो तो आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हो। इस वक्त मेरे पास वो नहीं है। चलें जी, ये तो हो गया दोस्तों हमारा नेटवर्क टेस्टिंग के हवाले से कुछ आपको मालूमात। उसके बाद मैं आपको इसका मल्टीमीटर का इस्तेमाल दिखाता हूँ। मल्टीमीटर का आपने क्या इस्तेमाल करना है, देखें ये जो है DMM लिखा हुआ है, डिजिटल मल्टीमीटर। अगर आप इसी बटन को दबाए रखते हो तो आपका जो नेटवर्क टेस्टर है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक डिजिटल मल्टीमीटर में। तो जैसा है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर फिल वक्त वोल्टेज मालूम करेगा और कौन सी AC वोल्टेज यहाँ पर मालूम करेगा। मैं इसकी दोनों प्रोब्स लगा लेता हूँ। वोल्टेज कितनी आ रही है दोस्तों, 188। तो इस वक्त 188 वोल्टेज आ रही है, तो जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। उसके बाद जब आप दोबारा इसी बटन को दबाओगे तो उसके बाद ये DC वोल्ट मालूम करेगा। जैसे कि अगर आप देखें तो मेरे पास सेल है, सेल के दोनों तरफ एक एक पोर्ट लगा दीजिए तो ये देखिए 3.5 जो है DC वोल्ट मालूम हमने कर लिया। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसी बटन को दोबारा दबाओगे तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हो। जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास एक रजिस्टर है, मैं दोनों तरफ प्रोब लगा देता हूँ तो बीप सुनाई दे रही है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम है। उसके बाद अगर आप दोबारा दबाते हो तो यहाँ पर आप डायोड चेक कर सकते हो। जैसा कि अगर आप देखो तो मेरे हाथ में एक डायोड है, अगर आप इसको एक तरफ में लगाते हो तो किसी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं आती। जब आप इसकी सिम्बल चेंज करते हो तो एक बीप सुनाई देता है, जिससे हम डायोड चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो ये डायोड का सिंबल है दोस्तों। उसके बाद अगर आप इसको बटन को दोबारा दबाइए तो यहाँ पर ये टेम्परेचर मालूम करेगा। टेम्परेचर मालूम करने के लिए इनको प्रोब्स को निकाल दीजिए, इसकी जगह आप टेम्परेचर सेंसर जो है वो लगा दीजिए। और जैसा कि अगर आप देखें तो ये इसका आगे से बल्ब है, जिससे आप टेम्परेचर मालूम कर सकते हो। तो देखिए सोल्डरिंग आयरन मेरे हाथ पास है। जब यूँ ही मैं सोल्डरिंग आयरन को यहाँ पर टच करता हूँ तो देखिए टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। देखिए टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया ना, 434 के करीब टेम्परेचर पहुंच चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसको मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि एक्सट्रीमली गर्म हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों अगर आप इस बटन को दोबारा दबाएं तो ये फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर बताएगा, वही फंक्शन है सेम टू सेम। फिर आप इसको दोबारा दबाओ तो ये जो है रेजिस्टेंस मालूम करेगा। उसके लिए दोबारा मुझे मल्टीमीटर्स की प्रोब्स लगानी पड़ेंगी। जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे हाथ में एक मेगा ओम्स के अंदर का रेजिस्टेंस है, जिससे हमने रेजिस्टेंस मालूम की कि कितने की रेजिस्टेंस है। उसके बाद दोस्तों अगर आप इस बटन को दोबारा दबाते हो तो यहाँ पर आप AC एम्पेयर मालूम कर सकते हो। लेकिन AC एम्पेयर मालूम करने के लिए आपको इस पोर्ट को निकाल कर यहाँ पर लगाना होगा। 10 एम्पेयर तक आप मैक्सिमम मालूम कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखें तो AC एम्पेयर यहाँ पर मालूम होंगे। फिर देखो इसी बटन को आप दबाते हो तो यहाँ पर DC एम्पेयर मालूम होंगे। लेकिन मैं आपको DC एम्पेयर मालूम करके ही दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एम्पेयर इससे कैसे मालूम किए जाते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें हमने अपना LED बल्ब एक रोशन कर लिया है। अब करना ये है कि इसको 2 प्रोब्स लगी हुई हैं, ये देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, एक कोई भी आप इनमें से उतार देनी है। इसको रास्ते में आपने मल्टीमीटर लगा देना है, तो देखिए फिर भी इशारा चल पड़ेगा, मल्टीमीटर के रास्ते में आ गया है। अब हमारी जो वोल्टेज है वो मल्टीमीटर के थ्रू यहाँ पर डिलीवर हो रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर एम्पेयर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये थे फंक्शन जो कि टूल टॉप के ET628 केबल वेरीफायर, केबल टेस्टर, नेटवर्क टेस्टर के अंदर मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मल्टीमीटर पसंद आया हुआ होगा। दोस्तों अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, जहाँ से मैंने लिया मैं भी आपको बता देता हूँ। बहुत मुनासिब रेट है इनका, इसका ऑफिशियल स्टोर है, कोई लोकल नहीं है, ऑफिशियल स्टोर से आपको जो है प्रोडक्ट थोड़ी सी निस्बतन बेहतर कीमत के अंदर मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, पहले कमेंट्स के अंदर भी मैंने लिंक जो पिन किया हुआ, वहाँ से आप क्लिक करके इसको अली एक्सप्रेस से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों पसंद आने की सूरत में प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मैं आपको याद दिला देता हूँ। अगर दिल माने तो दे दीजिए, ना दिल माने तो भी मैं खुश हूँ। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।